वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है स्कूल बस आ चुका रहता है। सारे स्टूडेंट अपने स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं। उसमें से कुछ बच्चे गॉसिप कर रहे होते हैं कि हमें जो है यहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं। तभी यहाँ पे हमारा जो जून रहता है वो आता है। तो मोटा लड़का बोलता है कि हे जून, कान जून यहाँ पे सीट है। तभी वो यहाँ पे जुनवू के पास जाता है, उसके बगल का सीट खाली रहता है। वो कहता है कि हे ये बगल की सीट खाली है। तो यहाँ पे जुनवू बोलता है कि ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाकर कहीं और बैठो। तो यहाँ पे हमारा जो जुन रहता है वो अपनी तरफ मतलब चारों तरफ निगाह घुमाता है, तो सामने देख रहा होता है कि टाइसन आ रहा है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जो मेरा फेवरेट सीट था वो अब कोई और ले लिया है, और मैं सच में कितना बेवकूफ़ हूँ, और मैं पहले ही समझ गया ये काम अच्छा किया मैंने। और वो बोलता है कि तुम लोग इतने करीब हो कि सबको पता चल जाएगा तो कि तुम लोग एक गे पर्सन हो। यहाँ पे वो देखता है कि एक सीट खाली है, तो यहाँ पे वो जाता है, उसके बाद बैठता है और कहता है यहाँ मुझे भी अपने सीट पे बैठने दो अपने पास। तो यहाँ पे वाहन कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पे जुन उसे देखने लगता है, देखता है कि पहले से ही वाहन सो रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि ये लड़का फिर से सो गया, ये हमेशा हर जगह जहाँ देखो तहाँ सोता ही रहता है। उसके बाद कहता है कि ये अच्छा है कि उससे मैं दूर ही हूँ और यहाँ पे मैं इस सीट पे बैठा हूँ। और उसके बाद जो है अपना यहाँ कोट उतारता है, उसके सर के पास लगाता है। वो कहता है कि इससे तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। उसका कैप ले लेता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ आवाज़ें आती हैं, तो पीछे पलट कर देखता है। तो यहाँ पे जो जुनवू रहता है वो ताइसंग को तंग कर रहा होता है, मतलब उसे अपने करीब बैठाया रहता है। और यहाँ पे वो देखता है और कहता है कि मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैप लगा लेता है। उसके बाद ये जो बस रहता है वो घर पहुँच मतलब ये स्कूल पहुँच चुका रहता है। और यहाँ पे वो बोलता है वहां से कि हे तुम जुन्नू के साथ क्यों नहीं आते, अब मेरे साथ क्यों हमेशा घूमते रहते हो। तो यहाँ पे वो कहता है कि क्या तुम ये पूछ रहे हो, असल में तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई थी। तो कहता है कि वो तो मेरी लड़ाई हुई थी, उसके बीच का मेरे बीच का मैटर है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि ये तुम कैसे वियर्ड बातें कर रहे हो, आखिरकार तुम मेरे दोस्त हो। तो वो कहता है व्हाट। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे दोस्त हो। तो वो कहता है जुनवू भी तो तुम्हारा दोस्त है। वो कहता है कि ये क्या बकवास है, मैंने कब कहा कि जुनवू मेरा दोस्त है, मैंने तो तुमसे ही दोस्ती की थी। सच में तुम कैसा ऐसे बात कर सकते हो। तुम यहाँ पे सब उसकी ऊंची आवाज में उनका देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है, झगड़ रहे हैं क्या ये दोनों। लेकिन उसे शांत कराता है और कहता है धीरे बोलो, तुम बहुत ज्यादा लाउड बोल रहे हो। तो यहाँ पे हमारा योहान बताता है कि तो वो पहले दोस्त तो तुम ही हो, ना कि जुनवू, और मैं तुमसे ही दोस्ती करने आया था। और यहाँ पे वो बोलता है कि हम कब दोस्त बने। तो वो कहता है कि अक्सर करके हमारी जो है निगाहें एक दूसरे से मिलती थी। वो कहता है वो ठंडी निगाहें। और फिर वो कहता है कि फाइन फाइन चलो ये मेरी ही गलती है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तभी हम दोस्त बन गए थे। तो वो कहता है इतनी ठंडी इतनी कोल्ड निगाहें अगर तुम दोगे तो सच में बहुत क्रिपी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि फिर उसके बाद एक क्लास में आया तो मैंने तुमसे सबसे पहले पूछा था कि हाँ तुम खाना खाओगे। तो यहाँ पे वो बोलता है कि यानी तुमने मुझसे पूछा था। वो सच में फिर से गुस्सा हो जाता है योहान। वो कहता है कि ओ मैंने सोचा कि तुमने जुनवू से पूछा था, मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझसे पूछा था। आई एम सो सॉरी, ये सच में मेरी गलती है और इसके लिए मुझे माफ़ करना कि मैंने ऐसा बिहेव किया। और यहाँ पे तभी मोटा लड़का जो रहता है वो देखता है, वो कहता है कि ये वाहन। और यहाँ पे जो वाहन रहता है और जून रुक जाते हैं और वो कहते हैं हे जून, जो है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम क्या मेरे साथ चल सकते हो। वाहन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि हाँ तुम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, क्या मैं सुन लूँगा। हाँ तुम क्लियर ही यहीं पे बात कर सकते हो, उसे क्यों कोने में लेकर जा रहे हो। तो यहाँ पे वो कुछ सोचता है। वो कहते नहीं बस कुछ इम्पोर्टेंट बात है। तो वो कहते हैं कि तो बोलो ना, यहीं पे बोलो, उसे साइड में ले जाने की क्या ज़रूरत है। और फिर वो कहता है कि अरे, तो फिर उसके बाद वो बोलना चालू करता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जुनबू थोड़ा अजीब हो गया है, वो ताइसन के कुछ ज़्यादा ही करीब रहता है, वो उसके हैंड को पकड़ता है, कभी उसे काट लेता है। तो यहाँ पे समझ जाता है जोन। वो कहता है कि ये लोग की बातें सामने आ रही है। तभी युआन उसके हैंड को पकड़ता है और कहता है चलो मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसे खींचते हुए लेकर जाने लगता है। और तो फिर यहाँ पे वो कहता है बकवास सुनने से अच्छा चलो हम लोग आइसक्रीम ठंडी ठंडी खाते हैं, वैसे जो कल फ्लेवर खाया था वो अच्छा था ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुमने जो लेकर आया था वो फ्लेवर अच्छा था मतलब। तो वो कहता है कि बीमार पर्सन को अपने पसंद की आइसक्रीम कौन खिलाता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं। वो कहता है हाँ ये बात तो सही है कि मैंने कभी भी तुम्हें बताया नहीं, अगर कोई अपनी पसंद ना बताए तो कैसे ही उसे पता
पता चलेगा। तभी यहाँ पे जो ईमान रहता है वो कहता है कि सच बताऊँ तो वो पर्सन सच में बहुत अजीब हो चुका है और क्रिपी बिहेव करता है। उसका बिहेवियर अजीब नहीं हो गया है, काफ़ी डिस्गस्टिंग लगता है जन्नू अब। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।